भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उच्यते ही विषयस्य विषयानाम च दृश्यते महदंतरम। कह रहे हैं किसी महापुरुष ने कहा है विषयस्य विषयानाम च दृश्यते महदंतरम। विषय में और विष में बहुत अंतर दिखाई देता है। विषयों में और विष के अंदर बहुत अंतर है। क्या अंतर है? उपभुक्तम विषम हंति। अगर विष को खा लेना तो आदमी मरेगा, और विषया स्मरणादपि, और विषयों को स्मरण कर ले तो ही मारा जाएगा। यानी उसकी अवनति होगी, उसकी उन्नति नहीं होगी। वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो नीचे गिरेगा, गर्त की ओर जाएगा, उन्नति की ओर नहीं जाएगा, अवनति की ओर जाएगा। तो अवनति की ओर जाना ही मरना है उसके लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए। तो विष तो खाने पर मर जाता है, पर विषय ऐसे हैं उसका स्मरण करने मात्र से मर जाएगा, गर्त में गिरेगा, उसकी अवनति होगी, उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ। अथवा सांप यानी सर्प के द्वारा डंसे विषयुक्त हाथ को, अथवा सर्प के द्वारा डंसे विषयुक्त हाथ को काटकर, डंसे विषयुक्त हाथ को काटकर विवेकी सुखी होता है। विवेकी सुखी होता है, उसी प्रकार विष तुल्य भोगों को त्याग कर विवेकी सुखी होता है। माइक यह उदाहरण उतना उचित नहीं लगता, क्योंकि हाथ काटने की अपेक्षा किसी औषधि के प्रयोग से भी उस विष के प्रभाव को कम कर सकते थे। तो विषयों को त्यागने की अपेक्षा किसी और भी उपाय से सुखों को प्राप्त कर सकते थे। ऐसा है, जब आपके पास में विकल्प नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप आ गए हैं, आपके पास विकल्प नहीं है, काटना ही पड़ेगा, तभी तो उदाहरण की बात कर रहे थे। इस उदाहरण की बजाय कुछ और उदाहरण देना उचित तो दिया होता। ना, बहुत सारे उदाहरण। सांख्य सूत्रकार का है। नहीं, समझ नहीं रहे ना। विवेक को प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय बताते आ रहे हैं ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रारंभ से, पहले सूत्र से विवेक को प्राप्त करने के उपाय बताते हुए आ रहे हैं। पहले सुनो तो। ये भी एक उदाहरण है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होना चाहिए। ये भी एक उपाय है। मान ली जहां 50 उपाय हो, उन 50 उपायों में से कोई भी उपाय आप अपना लो ना, आपको जो अच्छा लगता है। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके पास और कोई चारा नहीं है, कई जगह पर ऐसी परिस्थिति में रहता है व्यक्ति, तो उसके लिए क्या उपाय होगा? आप वाला उपाय वहां लागू नहीं हो सकता ना। जहां ऐसी परिस्थिति में हो, जहां ना औषधि है ना कुछ नहीं है, परिस्थिति को भी तो देखना पड़ेगा ना। ऐसी परिस्थिति में जब रहे तो वहां क्या उपाय है? वहां हाथ कटवाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और जहां हाथ ना काटने की स्थिति है तो हाथ क्यों काटेंगे? जब आपके पास विकल्प है कि बिना हाथ काटे ही उपचार हो सकता हो, तो बिना हाथ काटे ही उपचार करेगा ना। वहां पर, वहां वो स्थिति है जहां कोई विकल्प ही नहीं है, काटे बिना तो काम बन ही नहीं सकता हो, उसके लिए उदाहरण है। अब बोलो, नहीं आया?
हाँ, तो बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत कुछ में ये भी एक उपाय होगा ना। चलिएगा आगे बढ़िएगा। त्यक्तस्य त्याजस्य व अनुचिंतनम अनिष्टकरम इति वर्ण्यते। एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसको हमने त्याग कर दिया है, जिसको हमने छोड़ दिया है, फिर उसके बारे में सोचना नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी ओर देखिएगा। किसी ने किसी को 1 लाख रुपए दान दे दिया, देने के बाद उसके बारे में फिर नहीं सोचने का, अरे लाख की जगह 50 देते तो अच्छा होता, 50 किसी और काम में आता, ठीक है ना, कम से कम 10 तो रख लेता अपने पास में, 90 दे देता, मेरे पास अब तो कुछ है ही नहीं है। कुछ ना कुछ सोचेगा ना आदमी। आपने जिसको त्याग कर दिया उसके बारे में अगर कुछ सोचोगे तो वो किसका कारण बनेगा? बंधन का कारण बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जिसको त्याग करते हैं, फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं और दिमाग को खराब करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अंततोगत्वा इतने दुखी हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि कहाँ किसके बारे में विचार करना चाहिए, किसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए, ये भी देखना पड़ता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है, देखिएगा। असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत। असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत। असाधन का मतलब है जो साधन नहीं है, जो मुक्ति के, मोक्ष के, विवेक के, वैराग्य के, समाधि के, ध्यान के, योग के विपरीत साधन है, उनके बारे में अगर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, वो बंधन का कारण बनेगा। उनका चिंतन करो, उनका विचार करो, जिनका विचार करने से मुक्ति के, मोक्ष के, अपने लक्ष्य के लिए साधन बन जाए, उपाय बन जाए। और जो उपाय नहीं बन सकते उसके बारे में विचार करेंगे तो बंधन का ही कारण बनेगा। और हमारी यही सबसे बड़ी कमी है, हम मोक्ष के उपायों का चिंतन नहीं करते, हम सदा बंधन के कारणों के चिंतनों में ही लगे रहते। घर की चिंता, नौकरी की चिंता, उसकी चिंता, इसकी चिंता, संबंधों की चिंता, बेटी की चिंता, बेटे की चिंता, सबकी चिंताएं लेकर के बैठे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जो हमारे बस की बात नहीं है, हमारा विषय भी नहीं है। ठीक है ना? मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं जिसके ऊपर कर्तव्य है ना, याद रखना मेरी बात का, गलत अर्थ नहीं लेना। जिसके ऊपर जो कर्तव्य है उस कर्तव्य की बात नहीं कर रहा हूं। जिसके ऊपर कर्तव्य नहीं है वो लोग इन सब बातों को लेकर के चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? जिनका कर्तव्य नहीं है, जिनको बच्चों को देखना नहीं है, जो कर्तव्य था सारा कर दिया, फिर भी उनकी चिंता करते रहते हैं। बेटे की शादी कर दिया, वो अपने नौकरी में बैठा है, अपना काम कर रहा है, अपना धंधा नौकरी जो भी करता कर रहा है, उसी बेटे को लेकर के चिंता माता पिता करते हैं। बेटी की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब उस बेटी को लेकर के चिंता करते रहते हैं, पोते पोतियों को लेकर के चिंता करते हैं, हाँ? और पता नहीं दुनिया भर के संबंधों को लेकर के चिंता करते हैं। जो आपका कर्तव्य ही नहीं है, हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं सोचो। फिर क्या सोचो? अपने बारे में सोचो। जो आपने अभी तक नहीं किया उसके बारे में सोचो, उसमें लगे रहो, उसमें उन्नति करो। जो आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए, मैं उन व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं जो माता पिता हैं, जो बच्चों के काम पूरे कर चुके हैं, अब जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब उनका काम केवल मात्र अपना करना है, अपनी उन्नति करना है, अपने भविष्य सुधारना है। वो ना करके इन चीजों में पढ़ करके, उनकी चिंता में रह करके बंधन का कारण ना बने, इसके लिए कहा जा रहा है असाधन अनुचिंतनम। जो साधन नहीं है, जो उपाय नहीं है, उनकी चिंता करना बंधाया, बंधन का कारण बनता है। उदाहरण दिया भरतवत। एक भरत नामक एक योगाभ्यासी था, एक मुनि था, उसका उदाहरण दिया है। क्या है? आप देखिए मेरी ओर। एक साधु था जिसका नाम भरत नाम था, जंगल में रह करके बैठ करके अपनी साधना कर रहा था,
अपनी भक्ति कर रहा था, अपना भजन कर रहा था, अपनी उन्नति के लिए लगा हुआ था, ठीक है। और जंगल तो जंगल ही होता है। तो वहाँ एक हिरनी जो है बच्चा देने वाली थी, लेकिन वो इतनी बीमार थी, इतना ऐसा हो गया था तो कि वो बच्चा तो दे दिया और मर गई। और उसके मन में आ गई दया उस हिरनी के बच्चे के प्रति। अब उसको ले आया और ला करके उसको, अब लाया तो उसको दूध पिलाना है, उसको खिलाना है, उसको पिलाना है, उसको सुलाना है, उसको देखभाल करना है। अब वो उसको देखभाल में लग गया तो लग गया। और बैठ करके ध्यान करने लगा। उसको हिरनी का बच्चा याद आ रहा है कि उसने दूध पिया नहीं पिया, उसने घास खाया नहीं खाया, उसने पानी पिया नहीं पिया, उसमें मन जा रहा है उसका। अब उसी में लगा हुआ है। कहाँ किस काम के लिए वो निकला था, किस कार्य के लिए निकला था, और जाकर के बंधन में फंस गया वो व्यक्ति, बंधन का कारण बन गया। यही आज के माता पिता करते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। अरे मेरी पोती को स्कूल से लाना है, मेरी पोती को खिलाना है, उसको स्कूल भेजना है, उसको ये करना है। नहीं करेंगे क्या? हमारे पोते पोती हैं, करो ना, किसने मना किया है? करो। फिर उनके माता पिता क्या करेंगे? जो वो नौकरी में जाएंगे, पैसा कमाएंगे या बच्चों को संभालेंगे? बहुत सारे आप काम, मतलब आपके पास में तो कोई तर्कों की कमी थोड़ी है। आपके पास तर्कों की, उसकी, इसकी किसी चीज की कमी नहीं होगी ना। आप तो करेंगे, करो, अच्छी बात है भाई। दोनों में से एक काम होगा, दोनों में से एक काम होगा। क्या काम होगा? या तो उनको पालो या अपनी उन्नति करो। उनको पालेंगे तो अपनी उन्नति नहीं हो सकती, अपनी उन्नति करेंगे तो उनका पालन पोषण नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल नहीं है। भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है। रखो ना दाया को, दाई को, जो भी होते हैं ना, उन रखो उनको। थोड़ा पैसे, आप पैसा लेना जानते हो तो देना क्यों नहीं जानते हो? पैसा कमाना आपको आता है, पैसा लेना आता है आपको, हाँ, लेना तो जानते हो तो देना भी जानो ना। कितने बेरोजगार है दुनिया में, उनको रोजगार दो ना। मेरी बात समझ में आ रही है? इतने बेरोजगार है, परेशान हो रहे हैं लोग, उनको रोजगार दो ना, रखो ना किसी दाया को। क्योंकि वो आपका काम नहीं कर सकती, हो दाया दाई जो भी है, आपका काम वो नहीं कर सकते ना। आपका काम आप खुद कर सकते हो। आपको पढ़ना है, आपको अपनी उन्नति करनी है, आपको अपना ध्यान करना है, आपको अपने शास्त्र पढ़ने हैं जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो उसमें लगो ना। वो काम वो दाया दाई नहीं कर सकते। उनको पैसे दे दो, उनको लगा लो, वो पालेंगे, वो करेंगे, और आप अपनी उन्नति में लग जाओ। ठीक है ना? स्वाध्याय करना है आपको। स्वाध्याय के लिए समय कहाँ मिलता है आपको? नौकरी भी करेंगे, घर को आकर के संभालेंगे, घर के काम को भी करेंगे, तो कहाँ स्वाध्याय के लिए समय मिलता है? कहाँ व्यायाम करने के लिए समय मिलता है? कहाँ हवन करने के लिए समय मिलता है? समय कहाँ गया? समय आपने खा लिया। समय तो बहुत है आपके पास में, नहीं तो फिर ये काम कौन करेगा? रखो ना नौकर को। नौकर का काम आप क्यों करना चाहते हो? उसके पैसे को आप क्यों अड़पना चाहते हो? मोटी भाषा में कह रहा हूं मैं। मतलब आपके पास आप 50,000 रुपए कमाते हो, 40,000 रुपए कमाते हो, तो 5,000 नहीं दे सकते हो आप? उसमें से 5,000 दो, शांति से रह सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है ना, और आपका ध्यान ठीक होगा। बहुत सारे काम होंगे। 5,000 देना है आप, और 5,000 देने पर मिल जाएंगे कोई आपके लायक, और आपका जो भी काम है वो सब करेंगे। उस 5,000 बचाने के चक्कर में नींद खराब कर लिया, स्वास्थ्य खराब कर लिया है, और स्वाध्याय को हटा दिया है, ध्यान को हटा दिया है, सब गुड़ गोबर बना दिया आपने। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आदमी लेना तो जानता है, देना नहीं जानता है। इस वजह से बहुत अच्छे अच्छे कर्मों को उसको करना चाहिए, वो नहीं करता है। वो नहीं, हम कैसे देंगे? नहीं, वो जी ठीक से काम नहीं करते। तो ठीक से काम करना चाहते हो, 10,000 दो तो ठीक से काम करने वाले मिल जाएंगे। जब आप लाख रुपए कमाते हो, तो लाख रुपए कमाते हो तो आप 10,000 नहीं दे सकते उसको।
लाख लेना जानते हो तो 10,000 देना भी आपको जानना चाहिए। तो 10,000 देंगे तो बढ़िया कुक मिल जाएगा आपको। बहुत होटल मैनेजमेंट किए हुए बहुत लोग घूम रहे बेचारे रोजगार के लिए, 10,000 रुपए दो बढ़िया खाना बनाएगा आपको, जैसा आप चाहो वैसे बनवा सकते हो आप। बढ़िया खाना बनाओ और थोड़ा जो भी है वो भी काम कर लेगा, 10,000 बहुत बढ़िया कर लेगा। और आप लाख रुपए ले रहे हो ना, फिर देखना आपको स्वाध्याय के लिए समय, व्यायाम के लिए समय, ध्यान के लिए समय, सब काम के लिए आपका बड़ी शांति मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आप 50 कमाते हो तो 5 दो, अब 20 कमाते हो तो 1,000 दो। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप 20 कमाते हो तो 1,000 रुपए दो, 50 कमाते हो तो 5,000 दो, लाख कमाते हो तो 10,000 दो। जिनके लिए आपको देना है, जो आप पहले से ऑलरेडी दे रहे हो ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, याद रखना। हाँ, बर्तन वाले और कपड़े धोने वाले और साफ सफाई करने वाले जो पहले से आप लगा रखे हैं ना, उनकी बात नहीं हो रही है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके कारण से आपका ध्यान, आपका व्यायाम, आपका और चीजें बंद हो रही ना, उसके लिए कह रहा हूं मैं। तो ऐसा व्यवस्थित होकर के व्यक्ति चलता है तो निश्चित बात है वो अपने लिए समय निकालेगा और अपनी उन्नति करेगा। ये हमारे हाथ में अपनी उन्नति करना। इन बातों को अच्छे ढंग से समझ करके और सर्वांगीण दृष्टिकोण से, जैसे हमें सुख मिल रहा है ऐसे उन लोगों को भी हमें सुख देना है जिन लोगों को वो सुख नहीं मिल रहा है रोजगार ना मिलने के कारण से। तो उनको भी रोजगार देंगे, बहुत बड़ा सुख दूसरों को दे सकते हैं हम लोग। और ये भी योग का एक अंग है, याद रखना, ये योग का एक अंग है। क्योंकि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना यथा योग्य, यथा योग्य हम दूसरों की भी उन्नति करते रहे और अपनी भी उन्नति करते रहे। यही विवेक है वास्तव में। तो जो असाधन है उसका व्यर्थ चिंता नहीं करना चाहिए। यदि विवेक ज्ञानस्य साधनम नास्ति, जो विवेक का साधन नहीं है, यद्वा अनुचित साधनम, जो अनुचित साधन है, यानी योग के लिए वो, विवेक के लिए वो कारण नहीं बन रहा है। तथाभूतस्य त्यक्तस्य त्याज्यस्य वा पदार्थस्य अनुचिंतनम मनसी संस्थापनम, जिसको आपने त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो विषय हो, जो योग का बाधक है, फिर उसका मन में चिंता करना, उसका विचार करना, ये बंधन का कारण बनता है। बंधाय भवति, वो बंधन का कारण बनता है। भरतवत, भरत नामक मुनि के समान। यथा भरतेन राजऋषिना हरिना शावकस्य मनसी स्थापनम कृतम, जैसे एक राजऋषि हुए हैं भरत नामक व्यक्ति, वो हरिणः शावकस्य, हिरण के बच्चे को लाकर के उसका पालन पोषण करने लगा, तो मनसी स्थापनम कृतम, उसने उसको मन में बिठा लिया, बसा लिया, बार बार उसी के बारे में विचार कर रहा है। तद रागात, उसके प्रति राग होने से, तस्य बंधो जाता, वो फिर वापस बंधन में आ गया। न विमोक्ष भाग भूत सह, वो मुक्ति का भागी नहीं बन पाया। इसको दूसरे शब्दों में भी बोला जाता है, इसकी गीता फैल गई। सुना इस बात को? इस आदमी की गीता फैल गई। ये वही है, इसी का उदाहरण है। इसको बनाया गया है उपदेशकों के द्वारा, ये इसको बनाया गया है, इसकी गीता फैल गई। एक ब्रह्मचारी था, एक साधु था, ठीक है ना, जंगल में बैठता था, ठीक है, और अपना भजन कर रहा था और गीता का पाठ करता था और गीता के अंदर जो जो लिखा है उसको करने में लगा हुआ था। आध्यात्मिक बन करके अपनी साधना करने लगा। गीता उसके पास थी, बढ़िया ग्रंथ, रहल के ऊपर रख करके गीता का पाठ करता था, उसमें जो लिखा है उसको समझता था, उसका मनन कर रहा था और करता करता वो अपना गुजारा कर रहा था जंगल में, ठीक है। और कुटिया बना करके रखा था। अब वो एक चूहा आ गया, चूहा आकर के अब उसको तो खाना चाहिए, कुछ मिल नहीं रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो वो रहल के ऊपर जो गीता रखी हुई थी उसको कुरेदने लगा, उसको कतरने लगा, उसको काटने लगा। उस चूहे ने, उसको लगा कि क्या हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कटा हुआ जैसे दिख रहा है, हाँ। तो उसको बाद में पता लगा कि चूहा आ रहा है,
अब क्या करे इस चूहे को हटाने के लिए। उसने देखा अब एक चूहा आ गए तो दूसरा आ जाएगा, फिर चूहियाँ आ जाएंगी, बहुत सारे चूहे हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत आने लगेंगे। उसने सोचा कि एक बिल्ली रख लिया जाए ताकि इसका इलाज बिल्ली कर सकती है। तो उसने बिल्ली रख दिया चूहे के लिए। अब बिल्ली रख दिया चूहे के लिए तो बिल्ली वैसे थोड़ा रहेगी, हमेशा उसको चूहे रोज कहाँ से मिल जाएंगे इतने, तो फिर उसके लिए दूध चाहिए, ठीक है ना। अब चूहे के लिए बिल्ली को रख लिया और बिल्ली के लिए उसने अब दूध कहाँ से आएगा, तो उसको गाय रखना पड़ा, तो गाय रख लिया उसने। अब गाय रख लिया तो गाय की सेवा करनी है, बहुत सारा काम होता है गाय के लिए, अकेले कैसे करेगा, साधना करे, गाय के पीछे लगे रहे। तो उसने गाय को संभालने के लिए किसी और को रख लिया, अब किसी महिला को रख लिया उसने गाय की सेवा के लिए। और धीरे 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 रखते 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 बच्चे कच्चे पैदा हो गए। अब क्या करे, मेरी बात समझ में आ गए। तो उसका बच्चे हो गए उसके, अब महिला रहेगी, गाय की सेवा करेगी, उसके पास रहेगी, तो ये तो स्वाभाविकता है, एक स्वाभाविकता है। स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं तो धीरे धीरे बच्चा भी हो गया, ठीक है ना। तो उसके जो गुरुजी जिसने गीता दिया था उसको गीता पाठ करने के लिए, गीता को पढ़ करके आगे उन्नति करने के लिए, कुछ सालों के बाद उसके गुरुजी आकर के देखा तो ये क्या हो गया यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, एक स्त्री है वहाँ पर गाय की सेवा कर रही है। तो गुरुजी ने उससे पूछा, अजी क्या हो गया, मैंने आपको क्या काम के लिए दिया है, आपको कहाँ किस काम के लिए भेजा है, तो आपने क्या किया। क्या करूं गुरुजी, गीता फैल गई कुछ समझ में आ रहा है ना, गीता ने फैला दिया उसको ऐसा। ये है जो मुक्ति के, मोक्ष के, अपनी उन्नति के, अपने लक्ष्य के जो बाधक है उसकी जब आप चिंता करने लगते हैं तो ये हालत होती है, ठीक है जी। तो ऐसी हालत में हमें नहीं पहुंचना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो आइए सूत्र का अर्थ करिएगा। विवेक को रोकने वाले, विवेक को रोकने वाले, विवेक को रोकने वाले विचारों का या विचारों को, विवेक को रोकने वाले विचारों को मन में बार बार लाकर, विवेक को रोकने वाले विचारों को मन में बार बार लाकर बंधन के कारण नहीं बनना चाहिए, बंधन के कारण नहीं बनना चाहिए। भरत नामक मुनि के समान। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि।